अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। 1 फरवरी से तमाम स्कूल जो हैं, क्लासेस हैं, ओपन होने जा रही हैं। स्कूल्स के अंदर कैसे इंतज़ामात हैं, कैसी तैयारियां हैं, हमारे तालिब इल्म किस हद तक तैयार हैं दोबारा से स्कूल खुलने के लिए और किस हद तक एनर्जेटिक हैं। 9th-10th क्लास खुली है, बच्चे कितनी तैयारी करते हैं, तलबा और तालबात क्या मौक़िफ़ रखते हैं, छुट्टियाँ गर्मियों की मांगते हैं या नहीं, क्योंकि ये मज़े का एक सवाल भी उनके सामने रखेंगे। लेकिन मकसद सिर्फ ये है हमारा तालीमी निज़ाम ट्रैक पे वापस आ जाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उस्ताद ने अपना किरदार अदा किया पेंडेमिक के अंदर, अब कितना कर रहे हैं, किस तक तैयारी है, एग्ज़ाम कब होने चाहिए, ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम में सामने रखेंगे। क्योंकि फैसलाबाद में 21 के करीब तालिब इल्म अभी तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनके टेस्ट हुए हैं उनको क्वारंटाइन भी किया गया है, क्लासेस को लॉकडाउन के अंदर भी लिया जा चुका है। क्या प्लान है, क्या पेशरफ्त है, क्या पॉलिसी है, कैसे लेके चला जा रहा है और क्या होना चाहिए, सब प्रोग्राम में शामिल होगा। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर सबसे पहले तालबात के स्कूल में पहुँचे हैं, गर्ल्स हाई स्कूल है। मकसद हमारा आज का है एजुकेशन को प्रमोट करना। हमारे बच्चों से पूछेंगे कि किस हद तक वो काम करके आए हैं, आने वाले दिन किस हद तक इम्पोर्टेंस होंगे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी दुनिया का सबसे अहमियत का हामिल होता है। हमारे ख़ास तौर पर अगर 12 जिक्र करूं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोरोना के अंदर और जो गुज़िश्ता बजट था 2020-21 का, उसके अंदर भी ये कहना था हेल्थ और एजुकेशन मेन फोकस है। 2021-22 के अंदर भी डेफिनेटली इसे फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम मुतासिर हो रहा है और मुतासिर हो चुका है बहुत हद तक। बुशरा जी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करूँगा। स्कूल की सीनियर टीचर हैं, इनसे बात करके फिर हम आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, किस हद तक देखते हैं कि हम बैक फुट पर गए हैं एजुकेशन के अंदर? पूरी दुनिया डेफिनेटली एक ऐसी पेंडेमिक आया, पूरी दुनिया अफेक्ट हुआ, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हुई, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रही हैं, ऑनलाइन पेपर्स की तरफ जा रही हैं। स्कूल्स के अंदर ये हुआ, लेकिन हमारा शायद एजुकेशन सिस्टम अभी उस हद तक तैयार नहीं कि ये बच्चे अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे सकते, इन्होंने फिजिकल एग्ज़ाम्स देने हैं, उसके लिए अब स्कूल खुल गए हैं, तैयारी भी करें। किस हद तक देखते हैं कि ये अब जो सिलसिला ऐसे चलना चाहिए और जो हम बैक डोर पे इतना कुछ छोड़ाए हैं उसे कवर अप कैसे करें? हम लोग जो है ना पूरी कोशिश तो कर रहे हैं कि जो हमारे दरमियान वो एजुकेशन में गैप आया है, क्योंकि उसमें किसी का भी कोई फॉल्ट नहीं है, ये खुदा की तरफ से हम पे एक आई है। तो हम लोग सारे इसको मिल के कोशिश करें। जैसे ड्यूरिंग वेकेशंस भी जब ये कोविड-19 की वजह से स्कूल्स बंद थे, उस दौरान में भी हमने अपने लेवल पे सब टीचर्स ने एफ़र्ट की है कि वो अपने स्कूल के ग्रुप्स को साथ लेके, स्टूडेंट्स को साथ लेके उनको स्टडीज़ के साथ इन्वॉल्व किया जाए, ताकि जो गैप है उसको जो है ना ओवरकम किया जा सके। अब एट डेट स्पॉट जैसे कि स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, हम लोग SOPs को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते हैं। जैसे सुबह आते ही मॉनिटर किया जाता है हर स्टूडेंट का टेम्परेचर, उसके बाद उनको सैनिटाइज़ किया जाता है। देन SOPs को फॉलो करते हुए वो स्कूल क्लासरूम्स में एंटर होते हैं। ड्यूरिंग द सिटिंग इन क्लासरूम्स दे स्ट्रिक्टली फॉलोड द SOPs ऑफ कोविड-19। मास्क वेयर कर किया जाता है। हर पीरियड के बाद बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो सैनिटाइज़ करे। हर क्लासरूम्स में स्कूल्स की तरफ से हम लोग प्रोवाइड करते हैं सैनिटाइज़र प्लस सोप। तो इसको और सोशल डिस्टेंसिंग में रखते हुए टीचर्स और स्टूडेंट्स अपनी जो एजुकेशन एक्टिविटीज़ है उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। हम क्लास के अंदर चलेंगे आपके साथ ही। 10th क्लास बैठी है, तालबात हैं, इनसे कुछ गपशप भी करेंगे स्टूडेंट्स से। और ये इस वक्त क्लासरूम चली और कोविड-19 के जो SOPs हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र करके इन्हें अंदर भेजा गया। और ये इनकी सबसे पहले मैं मैडम से बात का आगाज़ करूँगा। मैडम, सिर्फ 2 मिनट आपके चाहिए होंगे ताकि हम स्टूडेंट से बात कर सकें और आपसे भी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सैरिश। अच्छा, कैसे देखती हैं कि अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, क्योंकि जैसे मैडम ने हमें आगाह किया कि एक ड्रॉबैक तो आया है एजुकेशन का और बहुत बड़ा ड्रॉबैक आया, कैसे समझती हैं कि हमारा इस वक्त स्टूडेंट जब वापस आया है, क्योंकि इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन किया था, 1 माह मेरी स्कूल खुल सके, दोबारा हम लॉकडाउन की तरफ गए, अब दोबारा वापस आए हैं। मैं ये कहूँगा 2020 नेगेटिव कर दें, बिल्कुल ही माइनस कर दें। कितना % हमारा स्टूडेंट पीछे गया? क्योंकि एक साल ये तो आगे आ गए हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम मेरे ख्याल में ये 1 साल नहीं 2-3 साल का गैप हमें ऐसे ही है। 50% से भी बिलो कह सकते हैं। मतलब जितना बच्चों में गैप आ चुका है, जितना बच्चों में मतलब जो चीज़ें वो पढ़ के भी गए थे, 1 साल का गैप, उसके बाद वो छुट्टियाँ भी रही हैं, उसमें पता नहीं उन्होंने क्या करके आए हैं। बच्चे ट्यूशन्स भी लेते रहे हैं, लेकिन पता नहीं मतलब क्या करके रहे हैं। मतलब कॉन्सेप्ट मतलब बिल्कुल ज़ीरो हो गए।
क्योंकि डेफिनेटली जो कॉन्सेप्ट ये 10th क्लास है, तो जो 9th से इन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार किए थे उसका तो पेपर ही नहीं हो सका। अब 10th में एक माह चला, वो जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होने तो फिर से रहे। और कुछ उनको प्रमोट कर दिया गया, इस वजह से भी बच्चों में नेगेटिव इंप्रेशन गया है मेरे ख्याल से। अच्छा, अभी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम्स, आप ऐसे कैसे देखते हैं इन बच्चों को? अब प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए, पेपर होने चाहिए, कितने माह का टाइम देना चाहिए ताकि ये रेडी हो जाए और कितने सिलेबस पे हो सकता है? एग्ज़ाम्स प्रॉपर होने चाहिए, ऑनलाइन नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल से, और इसके अलावा टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर। जी, मेरे ख्याल में हमें समर वेकेशन भी अब थोड़ा निकालनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में छुट्टियां पहले बहुत लंबी हो गई हैं, अब उनकी तरफ जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, छुट्टियां मतलब अब कम कर दी जाएं, जैसे ये सेशन अभी मई तक कह रहे हैं कि मई तक हो जाएगी एक्सटेंड, तो मई तक कर लें, इस तरह से बेहतर हो जाएगा। स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस हद तक वापस है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों से बात करें तो उनका इंटरेस्ट बहुत बैकअप हुआ है, वो कह रहे हैं जी अब तो स्कूल खोल दें बस। जी, स्कूल खोलने के लिए ज़रूर एनर्जेटिक थे बच्चे, लेकिन एजुकेशन में थोड़ा पीछे चले गए हमें बच्चे। कॉन्सेप्ट्स में मैथ्स जो कॉन्सेप्ट से इंटरेस्ट जो थे ना, वो पीछे चले गए हमें। स्कूल आने का ज़रूर शौक था बच्चों को। स्कूल आने का शौक, चले तालिबात बैठी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। शौक था, स्कूल वापस आ गए, लेकिन अब पढ़ाई के लिए किस हद तक ये रेडी हैं और कितना पढ़ना चाहते हैं? सबसे पहले वैसा ही आप बेटा जरा अपनी सीट पे खड़े हो जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम सहर। सहर 10th क्लास में आप? जी। तो 9th में भी कुछ 9th का पेपर नहीं दिया, 10th में आ गए हैं, तो बिल्कुल सच बताना, झूठ किसी ने नहीं बोला, मतलब हम आपको बेसिकली हम सब एक दूसरे को प्रमोट करने आए हैं। कितना पढ़ा है घर में? पढ़ा है बस जितना टीचर ने कहा। 100 में से खुद अपने आप को मार्क्स दें कि पढ़ा कितना है, खेला कितना है और क्या क्या कुछ किया है इस दौरान में सब कुछ किया, जितना टीचर ने पढ़ाई के लिए कहा था हमने सब कुछ किया है, और 100 में से हमें 70 या 80 मार्क्स आने चाहिए। आप अपने आप को देती हो खुद? जी। अब इतना काम करके आई हो छुट्टियों में? जी, मैं करके आई। जी। आपका सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट? मेरा मैथ इंग्लिश। ये तो नहीं मैथ पढ़ा रही है तो मैडम उनके सामने ज़रा कह दें। नहीं, मैथ इंग्लिश मेरे तो नहीं। चलिए आप अपनी सीट पर रखें ताकि अगली, आप बेटा ज़रा खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आमना। आपना कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट? मैथ्स। आपका ये टीचर से डर के कहा जा रहा है या सिर्फ स्पेशल मैडम ताकि वो आपको पेपर में कोई रिलैक्सेशन इन्होंने तो नहीं देनी? नहीं। पक्की बात? जी। कितना हम पीछे गए हैं स्टडीज़ के अंदर, और इस कोरोना लॉकडाउन के अंदर छुट्टियां जो घर पे गुजारी हैं, कितना पढ़ा होगा स्टूडेंट्स? जितना टीचर ने दिया था वो तो सब किया है। सही बताना को देखें, ये असेसमेंट है कि हमने आगे हम पीछे गए हैं, ये कोई इसमें शको शुबा नहीं है। हम अब बेहतरी के लिए तारे ताकि हुकूमत हमारे लिए हमें सब्सिडी करे, हमें ऐसा सपोर्ट करे ताकि हम बच्चे आगे जाएं। जी, जितना टीचर ने दिया वो सारा हमने किया। हम खुद भी कह रहे हैं कि स्कूल खुले रहें और स्कूल खुले रहें। जी। गर्मियों की छुट्टियां होनी चाहिए? नहीं। अच्छा, उन्होंने हल्का सा जी का फिर का नहीं। आप बैठ जाओ अपनी सीट के ऊपर। आप बेटा खड़े हो गए अपनी सीट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अलिशबा अरफान। अलिशबा अरफान। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट? साइंस। कौन सा साइंस का सब्जेक्ट? साइंस, जनरल साइंस। जनरल साइंस आपको पसंद? कितना पढ़ा है घर पे बैठ के? जितना टीचर ने दिया था उतना तो पढ़ा। तो सारे कह रहे हैं ना, एक कितना पढ़ा है, ये सही बताना है बिल्कुल। 70%। 70% पढ़ा है, पक्की बात है। वैसे लड़कियां पढ़ती हैं, ये हम मानते हैं, ऑन कैमरा कहते हैं कि हमारी तालबात सबसे आगे निकलती हैं, लेकिन होमवर्क कितना किया जो छुट्टियों में मिला था? सारा किया जितना टीचर ने दिया था। यानी कि आपके जो 50% मार्क्स हैं वो तो कंफर्म हो गए, पास तो आप हो गई। जी। चले मुबारक हो, आप बैठ जाएं, क्योंकि 50% मार्क्स जो है असेसमेंट का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। बेटा आप अपनी सीट पर खड़े होइएगा। अनाउंस किया था 50% जो हैं वो उनको छुट्टियों के काम पे मिलेंगे, और 50% जो है वो उनके पेपर जो हैं फिजिकल वो लिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आयशा। आशा कितना पढ़ा घर? 40%। ये देखिए जी, ये सबसे अच्छी बच्ची इसलिए अभी तक, क्योंकि ऐसे बिल्कुल सच बताया उसने कि 40 से 50% पढ़ा है, और जितना काम बेसिकली ये पूरी दुनिया एडमिट कर रही है कि हमने इस लॉकडाउन के अंदर और इस कोरोना के अंदर एक ड्रॉबैक आया है, और ये हमें यकीनन तौर पे आया है। इसे हमने बिल्कुल अच्छे लेके चला। अब टीचर्स मेहनत कितनी कर रहे हैं? टीचर बहुत मेहनत कर रही है, हमारा भी फिर बनता है कि हम भी पटिशन लें और हम भी मेहनत करें। तो ज़रा ये बताइएगा कि छुट्टियां अब होनी चाहिए इस गर्मियों की या नहीं? नहीं होनी चाहिए, पक्की बात है। बाकी खिलाफ हो जाए? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो पढ़ना चाहते हैं? जी। डेफिनेटली, थैंक यू। आप बैठ जाओ, क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट्स के अंदर ये इंकरेजमेंट है कि वो पढ़ना चाहते हैं। मैं साथ किसी और स्टूडेंट, बेटा आप ज़रा अपनी सीट पे खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अरीबा शफीक। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा मैथ। आपका मैथ है? ये तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं।
नहीं, हमारी टीचर बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं। टीचर अच्छे से समझाती हैं, बोरिंग तो होता है? नहीं, बोरिंग नहीं है। कितना पढ़ेगा? पढ़ा है जितना टीचर ने दिया था उतना तो हमने कितना दिया था टीचर ने? टीचर ने तकरीबन जितना सिलेबस में था, शॉर्ट सिलेबस में उतना दिया था। पेपर है 2-3 महीने बाद पास हो जाएंगे, इंशाल्लाह। तैयारी है? जी तो टीचर्स के अब जो तैयारी करवा रहे हैं, अच्छी तैयारी करवा रहे जी, बहुत अच्छी करवा रहे हैं। हैं? आपको कोई खतरा तो नहीं है पेपरों में? नहीं, हमें कोई खतरा नहीं है, हम पास हो जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम चलना चाहिए या अब छुट्टियां होनी चाहिए गर्मियों का? नहीं, हमारा एजुकेशन ऐसे ही चलना चाहिए और छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। आगे हम बहुत हो गए हैं, छुट्टियाँ हो गई हैं, इतनी बहुत हैं। आगे छुट्टियां बहुत हो गई हैं बेटा, आप बहुत शुक्रिया, बैठ जाओ। फ्रंट पे एक लड़की बैठी हैं जी, वो ज़रा टर्न करके देखिए, शायद उन्हें कुछ कहना है, तो उनसे ज़रा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये कितना पढ़ के हमारे बच्चे आए, इनसे ज़रा क्वेश्चन करते हैं। बेटा आप खड़े हो गए अपनी सीट पे। वालेकुम आपका नाम? अभिषा। अभिषेक, कितना पढ़ा है घरों पे? मतलब टीचर को देख के नहीं बोलना, सच बताना। 95%। पढ़ लिया 95? जी, क्या पढ़ा 95%? जो टीचर ने सारा काम दिया था, होमवर्क भी किया है, वेकेशन वर्क सारा किया है। होमवर्क सारा किया? टीचर जी। चेक करवा दिया? जी, करवा दिया। आप थोड़ा सा आ जाइए ताकि हम जरा इनकी असेसमेंट आपसे करवा लें। ये बच्चे बड़े अच्छे, वैसे तो कहते हैं तालबात अच्छी होती हैं, लेकिन ये 95% को 70% पढ़ा, एक बच्चे देंगे जी 40% पढ़ा। अभी नहीं, सिलेबस तो 100% ही ना हमने किया था छुट्टियों से पहले, जितना हम सिलेबस कर चुके थे उसके हिसाब से ये 95% बता रही कि इन्होंने 95% पढ़ा है। वो एक महीने का सिलेबस था वो उन्होंने पूरा कर लिया। हाँ जी, उसको बता रही हैं ये। क्या मतलब अब इनसे हम उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे परफॉर्म करेंगे? डेफिनेटली। कितने महीने अब तैयारी करवाने में पेपर? मेरे ख्याल से 3-4 मंथ्स और मिलने चाहिए हमें। और वैसे ओरिजिनल कितने के? वैसे मार्च में होती हैं, लेकिन अब एक्सटेंड कर रहे हैं शायद सेमेस्टर, मई तक कर रहे हैं। मई तक कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसमें वो बेहतर हो जाए। तैयारी कर लेंगे? जी जी। तो सिलेबस 50 होना चाहिए या थोड़ा सा और कम कर दें? 50 ठीक है। सी 50% कम होना चाहिए या ठीक है? नहीं ठीक है। छुट्टियाँ होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया बेटा, आप बैठ जाएं। प्रोग्राम इस हिस्से की आखिरी तरफ बढ़ूंगा। तालबात की तरफ से एक मैसेज जो, क्योंकि मैंने बहुत लाइटर मोड के ऊपर इनसे गुफ्तगू इसलिए की ताकि इनको थोड़ा ये हमारी नाज़रीन को बताया जाए कि हमारे इस वक्त बच्चे जो हैं बड़े एनर्जेटिक हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ और दुआ भी करूँगा कि जो हमारा एक गैप आया है वो निकल जाए, क्योंकि ये जो कायदे मोहम्मद जिन्ना का फरमान मुझे फिर याद आता है, ये जो बच्चे हैं ये मामार हैं इस पाकिस्तान के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है इन बच्चों के हाथों के अंदर है। इन्होंने आगे निकल के पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, और ये ड्रॉबैक पूरी दुनिया के अंदर आया है, लेकिन हमारा ड्रॉबैक हमने कवर करने को, हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले से बहुत माजूर और बहुत सारी परेशानियों का शिकार था, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी आफत आन पड़ी। तो अब हुकूमत को आने वाले बजट के अंदर मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि इसे फिर से एक तरजीही अमल के तौर पर रखा जाए, इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे आगे जाना चाहते हैं, इन पे ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आगे लेके जाना चाहिए ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है मजबूत हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। बॉयज़ स्कूल होगा, उधर आपको लिए चलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बॉयज़ हाई स्कूल के अंदर पहुंचे हैं, इससे पहले गर्ल्स स्कूल के अंदर आपका विजिट करवाया। तालिब इल्म पुरज़्म हैं, इस तालीमी निज़ाम को हमने सहारा देकर दोबारा से वापस लेके आना है, क्योंकि एक सर्वाइवल की जंग है। पहले हमारी जंग थी कोरोना के ख़िलाफ़, अब हमारी जंग है इस तालीमी निज़ाम को मजबूत करने के लिए। अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं किस हद तक ज़रूरी है इस वक्त हमारे लिए वापस आना इस ट्रैक के ऊपर, क्योंकि एक साल का गैप बहुत बुरा गैप, और हमारा कोई एजुकेशन सिस्टम बहुत आइडियल नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ें पहले फ्लॉ का शिकार थी, अब दोबारा से हमें बैकअप करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये वाकई ऐसे है कि हम बहुत पीछे जा चुके हैं, हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है पढ़ाई का। तो अब जो है वो हमें जो है उसको दोबारा से शुरू करना है और नए सिरे से बच्चों को जो है वो साथ लेकर चलना है, ताकि हम बच्चों को उसी ट्रैक पे वापस जो है वो ला सकें, और उनका जो नुकसान हो चुका है एक साल के, तकरीबन एक साल के अंदर अंदर, उसको जो है वो पूरा कर सकें। उसके लिए हमने इंतज़ामात किए हैं। बच्चों की कोरोना ऐसी SOPs को जो है मद्देनज़र रखते हुए हम उस पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। उसके लिए तमाम बंदोबस्त कर लिए हैं, और बच्चों के लिए उनको सैनिटाइज़ करना, क्लासरूम्स को सैनिटाइज़ करना, और उनके लिए सेहत व सफाई का जो तमाम बंदोबस्त जो है वो हमने स्कूलों में किया है, ताकि इससे जो है वो बच्चे महफूज रह सकें। ना सिर्फ महफूज रह सकें बल्कि अपनी जो तदरीसी सरगर्मियां हैं उनको भी बखूबी सर अंजाम दे सकें। बिल्कुल, आप देखते हैं स्कूल के अंदर जब एंटर होते हैं मास्क हैं, सैनिटाइज़र है, और बच्चे जो हैं क्लासेस में उनके अंदर
प्रॉपर सोशल डिस्टेंस है। इशफाक साहब भी मौजूद है, अंदर क्लास हो रही है 9th की, नाहम की, तो उसकी तरफ बढ़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार किस हद तक पुरज़्म है एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले टीचर हैं, मैं इनसे एक्सक्यूज़ मी, 2 मिनट हमें सिर्फ आपके चाहिए होंगे, इनसे बात का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? शहजाद अहमद। किसान साहब, किस हद तक ज़रूरी है कि कोरोना से वापस निकल के बच्चे आ रहे हैं, हम दूसरी वेव को शिकस्त दे के आ रहे हैं, अब हमने शिकस्त देना है इलिटरेसी को और उस चीज़ को जो कि हमारी एजुकेशन के अंदर हायर है। जी देखें कि ऑनलाइन स्टडीज़ मतलब यूनिवर्सिटीज़ में हुई हैं, हमने इनको व्हाट्सएप ग्रुप बना के दिए हुए थे बच्चों को, तो वीकली इनको वर्क दिया जाता था, ये बच्चे अब करके आए हैं, इनका चेक किया गया, इनके मार्क्स लगने हैं। जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 50% मार्क्स जो हैं वो इनके मतलब ये जो घर का काम करके हैं, होमवर्क इनको दिया गया था उसका है, 50% ये जो पेपर्स होंगे उनमें उनके मार्क्स होंगे। लेकिन ये है कि घर पे बच्चा मतलब उस तरह से नहीं पढ़ सकता जिस तरह टीचर की मतलब गाइडेंस के अंदर पढ़ता है। इधर आके बच्चों को मतलब प्रैक्टिकल कराया जाता है और डेली काम दिया जाता है। छुट्टियों में बच्चे मतलब टीवी वगैरह की तरफ हो जाते हैं, खेलों में मतलब लग जाते हैं, उनका ध्यान स्टडीज़ की तरफ इस तरह नहीं रहता। स्कूल का जो टाइम होता है वो एक फ़िक्स होता है और वो बाउंड होते हैं कि उन्होंने इसके अंदर पढ़ना है, और फिर उनमें से 80% वो होते हैं जो मजबूरन पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। नहीं देखिए मतलब बच्चे को रोज़ाना कहा ही जाए ना तो 2-3 दिन बाद वो पढ़ना शुरू कर देता है। तो घर वाले जो हैं वो इस तरह नहीं बच्चे को कह सकते कि बच्चा रोज़ाना सोच लेता है कि मैं अगले दिन से पढ़ना शुरू कर दूंगा, तो वो हाँ जी वो फिर शाम को पढ़ूंगा, सुबह पढ़ूंगा। लेकिन इधर एक रूटीन होती है, सुबह आना है, आपने 2 बजे तक स्कूल टाइम में पढ़ना है, वो लाजमी बच्चा इधर से पढ़ के ही जाएगा। तालिब इल्म मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं इसी हवाले से कि किस हद तक पुरज़्म हैं और एनर्जेटिक हैं दोबारा। वालेकुम। आपका नाम? ज़िशान। ज़िशान, स्कूल वापस आ कैसा लगा? क्योंकि थोड़ी देर बाद पहले भी आए थे लेकिन 1 महीना सिर्फ आ सके, दोबारा वापस चले। क्या कहोगे इस हवाले से कि एजुकेशन में स्कूल पे वापस आना और कोरोना को शिकस्त देना और अब हमने तालीम की तरफ दोबारा वापस आना है, कैसा आज़म है? स्कूल आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, हम सबको बहुत खुशी हो रही है और रेगुलर क्लासेस हो रही हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और जैसा कि पहले बताया गया था कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया था, स्कूल बंद हो गए थे, इस वजह से पढ़ाई में कोई तवज्जो ना दी सकी गई और आगे जो व्हाट्सएप पे था वो भी सिस्टम हुआ कुछ ज़्यादा, तो हमें पढ़ाया गया। डेफिनेटली हमारे सरकारी जो आप बच्चे हो, आप अभी मोबाइल्स का ऐसा दौर मतलब है, लेकिन व्हाट्सएप बड़ों के पास है, बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, तो और कैसे देखते हो कि मतलब 9th में आ गए हो आप, कौन सी क्लास में थे पहले कोरोना से? 8 क्लास में थे पहले। शिफ्ट हुए जी। तो आप पेपर कब तक होने वाले पता है? मई जून में होंगे पेपर भी। जून में। तो कितनी का आपको लगता है तैयारी है एक स्टूडेंट की घर बैठ के, वो कितना पढ़ सकता है? सच्ची बताना, इसमें कोई नहीं, ताकि हम बेसिकली एजुकेशन के प्रमोट के लिए आए हैं। देखे सिंपली सी बात है कि घर में तो इतना नहीं हो सकता, स्कूल में ज़्यादा करवा सकते हैं, घर की नहीं बस स्कूल में ज़्यादा हो सकती है तैयारी बनस्बत करके। अब पढ़ना है, अब पढ़ना है सब दोस्तों ने? जी। तो दोस्तों से भी डिस्टेंस रख रहे हैं, मतलब एहतियात कर रहे हैं? जी जी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा करे, करनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी भी चाहिए। आप ज़रा खड़े होगे। वालेकुम। आपका नाम? अली जाफ़र। अली, आप भी 9th क्लास? यस। तो कैसे देखते हो वापस दोबारा आए हो स्कूल में, तो कैसा अच्छा लग रहा है? एक तो दोस्त मिलने को मिल रहे हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हो, और कैसे कोरोना को शिकस्त दी? हम तो चाहते थे कि हमेशा से स्कूल खुले रहें, लेकिन ये स्कूल जो लॉकडाउन लग गया था इसकी वजह से हम बहुत पछता रहे थे कि हमारी पढ़ाई का वो हो रहा है खतरा हो रहा है। इस वजह से हम चाह रहे थे कि स्कूल दोबारा खुले और अल्लाह के फजल करम से हमारे ये स्कूल खुल गए हैं, अब हम दिल लगा के पढ़ेंगे। कौन सा सब्जेक्ट सबसे फेवरेट? मेरा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री फेवरेट है? यस। क्या बनना चाहते हो? मैं इंजीनियर बनना चाहते हो? जी। तो आपको लगता है कि आने वाले पेपरों में आप केमिस्ट्री में टॉप करो? यस। पक्की बात है? यस। पूछ लेना आगे। जी। चलो डन हो गया जी, इससे हम दुआ भी करेंगे आपके लिए। आप ज़रा अपनी नशिस्त पे खड़े होंगे। वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद सुबहान। अच्छा सुबहान, आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा? मुझे मैथ सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है। मैथ्स? जी। वैसे उसे बोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं। नो, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसका बोरिंग नहीं कहता। घर में कितनी प्रैक्टिस की है मैथ? सच्ची बताना, मतलब ये नहीं कि कैमरे के आगे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हमारा तलीमी निज़ाम मुतासिर हुआ है कोरोना से, पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। कितना किया? क्योंकि घर में ये होता है, बाप ने डांटा, माँ ने बचा लिया, माँ ने डांटा, दादी ने बचा लिया, कोई ना कोई बचत करवाने वाला आ जाता है। जी, मैंने घर में मैथ की बहुत प्रैक्टिस की है, इसलिए मुझे ईजी लगता है सब सब्जेक्ट से, इसलिए मुझे इसमें कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है। पास हो जाओगे? जी। अच्छे नंबर? जी। और क्या कहोगे, मतलब कोरोना से निकल के आओगे, हमारी स्टडी अब चलनी चाहिए या दोबारा से कोई लॉकडाउन या छुट्टियां होनी चाहिए, या गर्मियों की छुट्टियां भी बंद करनी चाहिए? दोबारा छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई में खर्चा होता है,
बहुत नुकसान होता है उनका, इसलिए हमें लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए और हमें पढ़ाई इस तरह जारी रखनी चाहिए। लॉकडाउन नहीं करना तो हमने अपनी हिफाजत भी करनी, जैसे आपने मास्क लगाया, मैंने लगाया है, सैनिटाइजर लगा के आए हैं, तो ये भी अपने दोस्त से 6 फुट फासला रखना चाहिए और उनसे शेयरिंग नहीं करनी चाहिए चीज़ें। ये घर वालों को बताना है। जी, घर वालों को बता रहे क्योंकि ये सफ़ीर हैं। मैं इससे पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि जो तालिब इल्म जो हैं ये किसी भी इदारे के, ये जो अपने घरों के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर, गवर्नमेंट ने, मैं एक बारहा पहले भी प्रोग्राम के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट कर चुका हूँ, जब डेंगू आया था तो ये स्कूल के तालिब इल्म गली मोहल्लों के अंदर पैगाम पहुंचा रहे थे। तो अब फिर से ये वही एक्ट हम रिपीट कर सकते हैं यहाँ से कि इन बच्चों को बताया जाए कि कोरोना से कैसे बचना है, घर वालों को क्या पैगाम, क्योंकि आपने देखा होगा आप सब इस चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं कि हमारे बच्चे 80% घर जाके ज़िद करते हैं, मामा आप गलत कह रही हैं, बाबा आप गलत कह रहे हैं। जो टीचर ने कह दिया ना वो अब आखिरी हर्फ है, उसके आगे कुछ नहीं चेंज होना। तो हमें इनको ट्रेन करना चाहिए इस हवाले से। एक बच्चा, आप खड़े होंगे अपनी सीट पर। वालेकुम। आपका नाम? अब्दुल रहमान। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर गांव से आया हूँ यहाँ पढ़ने के लिए। कौन से गांव से आए? 28 चौक। अच्छा, आप स्पेशल यहाँ रहते हो या सर रोज़ आते हो? नहीं सर, मैं यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, यहीं पे रहते हो। तो क्या कहोगे, स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है? सर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लॉकडाउन हुआ था इससे हम घर में वैसे ही फारग बैठे रहते थे, बोर होके बैठ के, और अब हमारे स्कूल खुले, हमने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह। बोरी हुए हो या काम भी करके आए हो अपना? सर काम भी थोड़ा बहुत किया है और सच्ची आपने बताया कि आप खेलते भी रहे हो साथ। जी सर। तो अब कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? अब सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही है। मैथ ही है? जी सर। अच्छा, ये मैथ पढ़ाया जा रहा है इसलिए तो नहीं मैथ कह रहे? नहीं सर। अच्छा, पक्की बात है? जी सर। ये ना टीचर के सामने खुश करने के लिए टीचर को कही जाओ। नहीं सर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही। फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। आप बैठ जाओ अपनी निश्चित पे। मकसद सिर्फ ये था, इस बच्चे ने सच बोला है कि मैं खेलता रहा, काम उतने, क्योंकि ये आप हम प्रैक्टिस कर नहीं सकते। ये मुमकिन नहीं है कि आप घर में बैठे हर वक्त पढ़ाई करते रहें, क्योंकि बच्चों को जब डेफिनेटली गली मोहल्लों में दूसरे बच्चे नज़र आते हैं तो उनका एक एक्ट जो है वो चेंज होता है। इशफाक साहब मौजूद हैं, ये बड़े मारूफ फैसलाबाद के स्काउट्स के लीडर भी हैं। उनको सिखाते हैं बच्चों को, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ भी बच्चों को लेके जाते हैं और ख़ासतौर पर डिसिप्लिन सिखाते हैं। इशफाक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि इस वक्त वापस आना कोरोना से बड़ा मुश्किल लग रहा है और 1 साल का गैप पड़ गया हमारे पूरे इस सिनेरियो के अंदर। एजुकेशन सिस्टम हमारा पहले भी कोई इतना मजबूत नहीं था, 10,000 कमरे हमारे पास शॉर्टेज हैं, फंड्स की कमी है, लेकिन उसके बावजूद हम मेहनत कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? इस पहले ये मैं कहूँगा कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उसमें जो कोरोना SOP पर सख्ती से अमल हो रहा है, जो हमारे CEO एजुकेशन हैं अली अहमद सियां साहब, वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ स्कूलों में वो विज़िट कर रहे हैं और कोरोना SOP पर मुकम्मल अमल दरामद करवा रहे हैं। और इसके अलावा हम अपनी जो क्लासेस हैं, क्योंकि पहले भी कोरोना की वजह से जो छुट्टियां हुई हैं बच्चों का काफ़ी नुकसान हो चुका है। अब हमने जो स्मार्ट सिलेबस दिया है उस स्मार्ट सिलेबस को शेड्यूल के मुताबिक जल्द से जल्द मुकम्मल करवा रहे हैं, ताकि जो बच्चों का जो फ्यूचर है वो ये तबाह ना हो सके। हमारा असल मकसद है कि कोरोना SOP पर अमल मुकम्मल करके जो सिलेबस है उसे मुकम्मल करना है, ताकि जो बच्चे हैं इम्तिहान में आसान अंदाज से और भरपूर तैयारी के साथ इम्तिहान में शिरकत कर सकें। ये पता है, मैं अपने उस्तादा को सबसे पहले क्रेडिट देता हूँ। जैसे मैं डॉक्टर्स को देता रहा हूँ कोरोना के अंदर, तो मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने उस्तादा को देता हूँ कि वो इस वक्त एनर्जेटिक हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो मामार हैं, मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, वो पढ़ ले और उनके ऊपर सख्ती ना की जाए। जी, जो बच्चों को, हमारा जो असल मिशन है कि बच्चों को प्यार और मोहब्बत से हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं और उनकी तरबियत कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि कोरोना की जो छुट्टियां हुई हैं उसमें जो भी बच्चों का जो तालीमी हर्ज हुआ है वो अब स्कूल खुले हैं उसमें वो नुकसान को पूरा कर सकें और जो नुकसान है वो कवर अप किया जाए। अशफाक थोड़ा आगे हुए ताकि मैं कुछ स्टूडेंट जहाँ बैठे हैं वो बात भी करना चाहते हैं और मुझे आप खड़े हो जाओ अपनी निश्चित से। इस नौजवान ने स्पेशल इशारा करके मुझसे बात करने का रिक्वेस्ट की, तो उनसे बात करें। वालेकुम। आपका नाम? रील। आप बात करने के लिए कह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ स्कूल आना चाहिए, क्योंकि अब पढ़ाई करेंगे तो आगे। ये सिर्फ माइक पे कह रहे हो जो सच्ची कह रहे हो? नहीं, सच में कह रहा हूँ। ये छुट्टियों की वजह से ज़्यादा दिल लग गया स्कूल से? अब नहीं, पहले तो कहते थे छुट्टी मिल जाए घर चले जाएं, अब स्कूल इतनी देर बाद खुले हैं तो अब कह रहे हो स्कूल अब लगे रहे। नहीं, अब हमें चाहिए कि स्कूल खोलें, अब हम आए और पढ़ाई करें। पढ़ाई का नुकसान हुआ ये जो लॉकडाउन और जो जितनी छुट्टियां 1 साल तक तकरीबन? जी हुआ भी है और काम भी किया हमने वैसे भी, तो इसलिए हम कहते हैं स्कूल। बताओ कितना काम किया, कितना खेले हो, कितना पढ़े हो? सिर्फ 100% में से बताना अपने आप को खुद नंबर। खेला भी हूँ और काम भी किया है। आपको खुद
नंबर मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मैंने काम भी किया है ज़्यादा और नंबर नहीं देने? थोड़ा खेला है। थोड़ा खेला भी है जी, चले मान रहे हैं कि थोड़ा खेला भी है उसने और थोड़ा काम भी किया। आप खड़े हो गए जरा निश्चित। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महमूद रज़ा। महमूद आलम। महमूद रज़ा। महमूद रज़ा, सॉरी। कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा उर्दू। अच्छा महमूद, कितना पढ़ा और कितना खेला है? अबाउट 40% पढ़ा है और 60% खेला है। ये देखिए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे स्टूडेंट्स की, क्योंकि जो सच होता है वो परवान चढ़े ना तो बड़ी अच्छाइयाँ आगे चलती हैं। तो इसने कहा मैंने 40% पढ़ा है और 60% खेला है, लेकिन 40% के अब आप कितना समझते हैं कि हमें स्कूल हमारे ओपन रहने चाहिए और स्टडी आगे चलनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि मतलब अब स्कूल खुले रहने चाहिए। अब हमें स्टडी पे तवज्जो देनी चाहिए। जितना हमने खेल लिया वो खेल लिया, उसको अब वाइंड अप करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ये कहे गर्मी की छुट्टियां नहीं देनी तो आप लोग एग्री करेंगे? एग्री करेंगे, हम इसको एग्री करना चाहिए, क्योंकि अगर वो छुट्टियां देंगे तो हमारा ही नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं जाएगा। आने वाले पेपर्स के लिए सच बताना, तैयारी कितनी कम है? क्योंकि कितना नुकसान है, क्योंकि पेपर तो आगे हैं, स्कूल तो लगते नहीं थे, अब तैयारी कितनी? अब तैयारी मतलब इतनी खास नहीं है, 60% होगी। अब जब तक ये स्कूल खुले हम तैयारी कर रहे हैं और अपना सिलेबस बाकी जो रह गया वो कवर कर रहे हैं। इंशाल्लाह पेपर में कामयाबी हासिल करेंगे। पेपर में कामयाबी हासिल करेंगे, एक मुस्बत सोच को ही परवान चढ़ा रहे हैं। आखिर पे एक कमेंट जो है वो प्रिंसिपल साहब से मैं लूँगा, क्योंकि हमारे नौजवानों ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा कि हमने खेला भी है, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने ये चीज़ मानी कि ये नुकसान सारा छुट्टियों की वजह से हुआ है, हम इसे कवर अप करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। एक तो असातिज़ा कराम जो हैं वो बड़ी मेहनत के साथ और जाँफशानी के साथ बच्चों का सिलेबस जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम जो है वो इस टारगेट को अचीव करेंगे ताकि बच्चे अपना जो मुस्तकबिल है उसको सिक्योर कर सकें और अच्छी पोजीशन जो हैं वो टर्मिनल क्लासेस में ले सकें। बिल्कुल जी, अच्छी पोजीशन ले सकें। इन सब बच्चों के दुआ कि 10th क्लास में जाना है, इनके बोर्ड के पेपर होने हैं। पिछले इम्तहानात जो थे वो कैंसिल हो गए थे 9th के, और वो 10th में क्लास चलेगी थी, तो जो 9th से 10th में गए हैं अब तैयारी है, अब इम्तिहान का मरहला है, उससे पहले इम्तिहान पूरे मुल्क का है, लेकिन इन नौजवानों के साथ देना है ताकि इनको मजबूत करें और ये पाकिस्तान के मामार जो हैं बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, जो हमारा 1 साल का तकरीबन गैप आ गया है, उसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसातिज़ा को मैं पहले खराज तहसीन पेश कर चुका हूं, क्योंकि इस कोरोना पेंडेमिक के अंदर डॉक्टर्स के साथ साथ फ्रंट फुट के ऊपर जितने हमारे उसातिज़ा ने जंग लड़ी है वो नाकाबिल फरामोश है, और उसका जो खराज तहसीन है उनकी बनती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से CEO एजुकेशन हमारे साथ मौजूद हैं, रियाम सियान साहब, इनसे बात करते हैं। सियान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त कैसे देखते हैं कि जो 1 साल का दौरानिया हम छोड़ा है, उसके बाद स्कूल खुले हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, SOPs को अमल कर रहे हैं, रोज़ आप छापे मार रहे हैं, जहाँ कोरोना पॉजिटिव होता है उन बच्चों को छुट्टी दी जाती है, उस कमरे को लॉकडाउन के अंदर लिया जाता है, चीज़ें चल रही हैं। कैसे चाहते हैं कि इसको कंसिस्टेंसी कैसे लेके चली जाए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब जो ड्रॉबैक आया उसे पूरा किया जाए? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो स्कूल विज़िट कर रहा हूँ, और सबसे पहला बच्चों के साथ और टीचर के साथ मेरा यही सवाल होता है कि बच्चे आप क्या फ़ीडबैक दे रहे हैं। एक तो ये खुशाइन बात है कि टीचर और बच्चे दोनों जो हैं वो पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहे हैं, पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी। और जो फीडबैक की हद तक है, उन्होंने कहा है जी कि ऑनलाइन क्लासेस ले छोड़ के इसके अलावा भी बच्चे जो हैं वो घर में अपने पेरेंट्स से या जो भी थे उनके साथ तालीम के साथ वाबस्ता रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा इतनी देर क्लास वर्क जो है वो नहीं हो सका, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी आए हैं बच्चों में जिनको प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन अब हमने शॉर्ट सिलेबस के ऊपर जो है वो उनको कवर करने के लिए मोस्टली तो कवर कर चुके हैं। मैं जब पूछता हूँ टीचर से, वो कहते हैं सिलेबस हमने कवर कर लिया है, अब हम उनको रिवाइज़ कर रहे हैं और टेस्ट सिस्टम पर लेके जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जैसे गवर्नमेंट ने शॉर्ट सिलेबस कर दिया है और थोड़ा टाइम भी बढ़ा दिया है एग्ज़ाम का, तो हम ये अपनी कमी जो है वो इंशाल्लाह पूरी कर लेंगे। अच्छा सियान साहब, आर्ट्स सब्जेक्ट्स के अंदर कोई थोड़ी मुश्किलात आ रही हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि उनको, क्योंकि वो 50-50 नहीं किया हुआ, बाकी सिलेबस साइंस के जो हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो उनके लिए भी कोई पॉलिसी हो रही? क्योंकि डेफिनेटली आप डिपार्टमेंट और जो ऑफिसर्स या टीचर्स हैं वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत के एंड से भी चीज़ें साथ सपोर्ट की जा रही है, क्योंकि इस सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। उनको कैसे आप लोग टैकल करेंगे? वो आर्ट्स के स्टूडेंट भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखें, आर्ट्स के स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि ओवरऑल यही देखा जाता है कि आर्ट्स के स्टूडेंट जो है उनका सिलेबस इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता।
लेकिन उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी इंशाल्लाह ताला हम उसको आगे लेके जाएंगे। गवर्नमेंट ने अभी तक जो हमें पॉलिसी दी है उसको हम 100% जो है उस पर अमल दरामद भी करवा रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं, टीचर जो हैं, वो बड़ी यकसुई के साथ अपनी क्लासेस ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम हर हवाले से बच्चों को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे और जो हमारा एक टारगेट है इस साल का एकेडमिक ईयर्स का वो पूरा कर लेंगे। टारगेट से मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँगा कि टारगेट क्या है, और क्योंकि हमने बच्चों से भी बात की अभी आपसे पहले, तलबा से बड़े एनर्जेटिक हैं, वो तो कह रहे हैं अब छुट्टियां ना दें गर्मियों की भी, क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्रेक और मेरे ख्याल में इस ब्रेक ने इतना हमें सिखा दिया कि हमें एजुकेशन अब मस्ट है और पढ़नी पड़ेगी। और ख़ासतौर पर कोरोना जो पॉजिटिव बच्चे आ रहे हैं, स्कूलों के अंदर क्वारंटाइन, कमरे क्वारंटाइन किए जा रहे हैं, उनकी क्या पॉलिसी है? देखें, ये जैसे जैसे कोरोना ट्रैवल कर रहा है, या जैसे अभी आज सुबह की खबरों में था कि अल्लाह का शुक्र है कि अब कोरोना आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ रहा है, तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे भी हालात होते हैं हम उनको फेस कर रहे हैं। हमारे टीचर वेल ट्रेंड हो गए हैं, बच्चों को हमने अच्छे तरीके से SOP सिखा दिए हैं, बच्चे उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जहाँ कहीं भी कोई ऐसा हमें कोई पॉजिटिव आता है तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इंशाल्लाह उस पर अमल करते हैं, उन बच्चों को क्वारंटाइन भी करते हैं और इसके साथ साथ जो है उनकी फर्दर केयर के लिए भी हम उनको एडवाइस करते हैं। कितने का वैसे अभी तक हमारे पॉजिटिव आए हैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से बच्चे, और उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, और कैसे उन्हें टैकल किया जा रहा है? देखें, जो उनका टेस्ट आया है, 18 स्कूल अभी तक हमारे ऐसे हैं जिनमें से हमने टेस्ट लिए हैं, तो उनमें 21 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पॉजिटिव आए हैं। लेकिन उनको जब हमने देखा है तो उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव तो आ गया है, लेकिन दिखने को वो ठीक है, यानी उनमें सिम्टम्स ऐसे वो हल्का फुल्का बुखार समझ लें या नज़ला, वो थोड़ा बहुत, ऐसी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी, अल्लाह माफ़ करे कि वो बच्चा जो है वो किसी प्रॉब्लम में हो। तो इस एहतियातन जो है वो फिर हम उनको क्वारंटाइन कर देते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है। अच्छा सियान साहब, अब 1 फरवरी से बकाया तौर पे सारे स्कूल जो छोटी क्लासेस हैं वो भी खुलने जा रही हैं, तो उसके लिए भी प्रेफर, क्योंकि एकदम अब पहले हमारी छोटी क्लासेस खुली नहीं थी, 1 माह के बाद बंद हो गए थे, अब हम एक बड़े ओपन की तरफ जा रहे हैं, जिससे अल्लाह का शुक्र है और सच शुक्र अदा करेंगे कि हमारा कोरोना झट चुका है दूसरी लेयर, और अल्लाह ना करे तीसरी लेयर या आए, और आए ही ना, बल्कि हम तो ये दुआ करेंगे। तो उसके लिए तैयारियाँ, और ख़ासतौर पर स्कूल्स के अंदर ये टीचर्स जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर किरदार अदा करते रहे, और बहुत सारे उस्ताद इससे मुतासिर हुए, लेकिन उन्होंने बच्चों को महफूज रखा। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे टीचर और बच्चे जो हैं वो बड़े पुरजोश हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा फ़र्स्ट फेज़ था, जब पहली दफ़ा रीओपनिंग ऑफ स्कूल हुई थी और सारे बच्चे हमारे स्कूल्स में आ गए थे, उस वक्त भी हमारे टीचर्स ने, हमारे बच्चों ने SOPs पे बड़ा अमल किया था, और उस वक्त तो इससे भी ज़्यादा कंट्रोल था, और हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े महफूज थे। तो वैसे ओवरऑल फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी, कुछ एरियाज़ ऐसे जहाँ पर ज़्यादा हो गया, ओवरऑल कोरोना के बारे में हमसे ज़्यादा NCOC जो कि मीटिंग्स होती हैं उनमें इंफॉर्मेशन होती है, तो कोई ऐसी वजह नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम अपना काम पूरा कर रहे हैं और इसको कंट्रोल रखेंगे हम। एक बड़ा अहम सवाल है कि हमारे तदरीसी अमल और हमारे तदरीसी अदारे जो हैं, इन्होंने किरदार अदा किया जब भी कोरोना से पहले डेंगू आया या कोई भी ऐसी वबा आई, क्योंकि ये बच्चे सफ़ीर बन के घरों तक गए। आपको कितना लगता है हमारे बच्चे किस हद तक इम्पोर्टेंट है इस वक्त के, अगर हमें कोरोना के हवाले से बिल्कुल इसे एलिमिनेट करना है तो ये बच्चे घरों तक मैसेज लेके जाएँ, जैसे ये पहले स्कूल रीओपन हो गए तो ये जाके इन्होंने एक मैसेज पोर्ट्रे किया था, कितना ज़रूरी है, क्योंकि उस्ताद उन्हें बता रहे हैं, और ये बच्चे किस हद तक हमारे माशरे को इस कोरोना से पाक करने में अपना किरदार अदा करते हैं। देखें, मैं इसकी एग्जांपल यूँ दूंगा कि पिछली दफ़ा कुछ बच्चे हमारे घर से मास्क के बगैर आते थे, और हमने स्कूल्स में हेड को कह के, उनके बाकायदा फोकल पर्सन स्कूल्स के अंदर मौजूद थे, एंट्री के ऊपर हमारे टीचर्स खड़े होते थे, तो जिसको मास्क नहीं होता था उसको दे देते। अब हमें ना होने के बराबर को ऐसा बच्चा मिलता है जो घर से मास्क नहीं लेके आता, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले से भी अच्छी तैयारी में हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो इस बात को जानते हैं हमने SOPs पे अमल करना है, तो SOPs पे अमल भी हो रहा है, 100% हो रहा है। सैनिटाइज़र मौजूद हैं, गेट के ऊपर उनको देखा जाता है, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, क्लासेस के अंदर देखा जाता है, हम भी खुद उसको विज़िट करते हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी है, इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा सिलसिला चला है ये जारी रहेगा। बहुत आखिरी सवाल ये होगा आपसे कि 2021-22 का बजट आना है, क्या आप एक CEO एजुकेशन होने के नाते क्या समझते हैं हमारे फैसलाबाद के स्टूडेंट्स और तलबा और स्कूल्स के लिए इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा साल हमारा ज़ाया चल गया है, अब हमने मेरे ख्याल में एक नया स्टार्टअप है, बच्चों के नई तरह के तैयार कर रहे हैं, क्या CEO एजुकेशन होने के नाते आप कहेंगे फंडिंग के हवाले से, कमरों के हवाले से, स्टूडेंट की अपग्रेडेशन के हवाले से क्या चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जिसे शामिल कर लीजिए? देखें, रिक्वायरमेंट्स तो हमा वक्त रहती हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ भी हमारी मीटिंग्स होती रहती है, वो अपने फंड्स भी हमारे स्कूल्स के ऊपर लगा रहे हैं, ADP के ऊपर भी हमारी कुछ अपग्रेडेशंस भी हो रही हैं, बाउंड्री वाल बन रही हैं, रिकन्स्ट्रक्शन डेंजरस बिल्डिंग भी मरम्मत हो रही है, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं।
तो मैं समझता हूँ जितना भी पैसा आ जाए कम है, हम गवर्नमेंट से डिमांड भी करते रहते हैं, जितना पैसा आ जाएगा उसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत हमें ज़रूर रहती है, तो डिमांड हम करते रहते हैं गवर्नमेंट से, जो मिलेगा इंशाल्लाह ताला हम उसके ऊपर लगाएंगे भी और बच्चों को फर्दर फैसिलिटेट करेंगे। जो भी मिले, बहुत शुक्रिया। अली अहमद सियान साहब हमारे साथ मौजूद है। जो भी मिलेगा स्कूलों के ऊपर लगेगा। बहुत आखिर में एक चीज़ फिर से उस्ताज़ा को क्रेडिट दे दूँगा, फिर से हमारे तालिब इल्मों को खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने कोरोना के अंदर एक अच्छे शहरी होने का सबूत दिया और बहुत बेहतरीन तरीके से कोरोना को शिकस्त दी। इस शिकस्त का सबसे बड़ा सेहरा डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन वॉरियर्स उस्ताज़ा के ऊपर जाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना किरदार अदा कर रहा है। अली अहमद सियान साहब ने बहुत ही कैटेगोरिकली कहा कि हमारे पास जितने मसल्स होंगे हम लगाएंगे इस एजुकेशन सिस्टम को दोबारा से ट्रैक के ऊपर लाने के, ताकि हमारे तमाम जो स्याह बादल इस वक्त छाए हुए हैं वो झट जाएं और हमारा जो मुआशरे की तरक्की के ज़ामिन ये बच्चे हैं ये बेहतरीन तरीके से परवान चढ़ें और पाकिस्तान को आगे लेके चलें। और मुतालबा उन्होंने किया कि कुछ फंडिंग के हवाले से चीज़ें वो हमेशा से रहती हैं उसे लेके चला जाए, लेकिन स्टूडेंट्स के हवाले से अच्छा किरदार भी अदा करेंगे। और एक अच्छा फीडबैक इस वक्त आ रहा है कि स्टूडेंट्स घरों में जाके मैसेज दे भी रहे हैं और घरों से जब आते हैं तो SOPs को अमल दरामद करें, यानी कि हम गो थ्रू हुए हैं इसमें और कामयाब भी हुए हैं। दुआ होगी 1 फरवरी से बिल्कुल जोश जज्बे के साथ हमारे स्कूल ओपन हों, तमाम बच्चे आएँ, ये स्कूलों के अंदर बच्चे खिलते रहें, खेलते रहें और ख़ास तौर पर जो हमारी जैसे 9th और 10th क्लास ओपन है, ऐसे बाकी स्कूल भी ओपन हों, रौनकें बहाल हों, कोरोना मुकम्मल तौर पर झट जाए, बच्चे खुशियां मनाएं। और एजुकेशन के अंदर ख़ास तौर पर ये खुशियां तो डेफिनेटली मनानी है, छुट्टियां काफ़ी मना ली हैं, क्योंकि इस बात से मेरे ज़रूर इत्तेफाक करेंगे तमाम बच्चे ये पेपर हों और बेहतरीन तरीके से हमारे रिजल्ट आएँ और हमारा एजुकेशन सिस्टम ट्रैप पर वापस आ जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।